अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 9 फ्रॉम बुक 4। देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या नई चीजें आज हमें सीखने को मिलेंगी। लेट्स सॉल्व इट। ये तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 60. वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 9, द पैलेस ऑफ लाइट. Reading and critical thinking. Write answers to these questions. First question, who constructed the Noor Mahal and when? नूर महल को किसने और कब तामीर किया? It was constructed by नवाब मोहम्मद सादिक in 1872. इसको नवाब मोहम्मद सादिक ने 1872 में तामीर किया. Second question, write a few sentences on the मैग्निफिसेंस नूर महल. नूर महल की शान शौकत के बारे में कुछ फिक्रे लिखें. सो दिस पैलेस हैज 32 रूम्स, 6 verandas and 5 domes. When we entered the building, the lush green garden and splendid water fountains welcomed us. When we went inside the palace, we were stunned by the interior of the palace. The walls of the palace were artistically decorated with antique paintings and the ornaments. Third question, share names of some famous historical places of Pakistan. पाकिस्तान की कुछ तारीखी जगहों के नाम बताएं. मीनार पाकिस्तान, जहांगीर टॉम, रोहतास फोर्ट and बादशाही मस्जिद. Dear students, now turn to page 61. Factual questions. Search through the internet and answer the questions. Dear students, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. आपने इंटरनेट के थ्रू भी सर्च करना है और इनके जवाब देने हैं. जैसे कि व्हेन वाज बादशाही मस्जिद बिल्ड? बादशाही मस्जिद कब तामीर की गई? इट वाज बिल्ड बिटवीन 1671 टू 1673. वेयर इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड? मोहनजोदड़ो कहाँ पे वाक़या है? इट इज़ लोकेटेड इन लाड़काना इन सिंध. थर्ड क्वेश्चन, हु बिल्ड मीनार पाकिस्तान? मीनार पाकिस्तान किसने तामीर किया? इट वॉज बिल्ड बाई मियाँ अब्दुल खालिक एंड कंपनी. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और सवालात के जवाब देने हैं. आहद इज रीडिंग द करंट सर्वे ऑफ 1500 पीपल. आहद 1500 लोगों का सर्वे पढ़ रहा है. हु विजिटेड डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस? जिन्होंने मुख्तलिफ तारीखी जगहों को विजिट किया. ऑफ लाहौर की. ड्यूरिंग लास्ट वीक, पिछले हफ्ते. नीचे दिए गए हैं कि जगहों पे कितने लोगों ने विजिट किया. जैसे बादशाही मस्जिद को 445 लोगों ने, लाहौर फोर्ट को 320 लोगों ने, मीनार पाकिस्तान को 330 लोगों ने, जहांगीर टॉम 250 लोगों ने, मस्जिद वजीर खान को 155 लोगों ने. सो क्वेश्चंस क्या है? द मोस्ट विजिटेड हिस्टोरिकल प्लेसेस. सबसे ज्यादा किसको विजिट किया गया? बादशाही मस्जिद. जो सबसे कम जगह विजिट की गई वो कौन सी है? मस्जिद वजीर खान. डैश पीपल विजिटेड मीनार पाकिस्तान? 330 पीपल. डैश पीपल विजिटेड लाहौर फोर्ट? 320 पीपल. डैश मोर पीपल विजिटेड बादशाही मस्जिद देन मीनार पाकिस्तान? 115. 115 more people visited बादशाही मस्जिद देन मीनार पाकिस्तान. Oral communication. Sounds of ED. The pronunciation of words ending in ED depends on the final consonant sound. ED का जो साउंड है वो आखिरी कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे पढ़ना है. There are 3 ways to pronounce it. 3 तरीके हैं इसको पढ़ने के. Read the given sentences and rules of sounds of ED. D. The ED ending words pronounced D when the following L, N, R, B, G, M, S, V and letters. अगर ये लेटर्स आखिर में आ जाएं तो हम पढ़ेंगे ड. जैसे द टीचर कॉल्ड द बॉय, वी क्लीन्ड आवर रूम. द EN ending words pronounced T when they follow F, G, H, S, S, C, X letter. जब ये लेटर्स आ जाएं तो हम टी साउंड प्रोनाउंस करेंगे. जैसे कि ही वॉश्ड हिज शर्ट, द गर्ल्स लाफ्ड एट द जोक,
Now turn to page 62. Underline words with the ed sound in the given sentences and write their correct ed sound in the given columns. हमने ed वाले sounds को underline करना है, हमने ed वाले words को underline करना है और इनके sounds को आगे लिखना है कि ड है या ट है. They finished their work last night. The cobbler mended my shoes yesterday. Amir painted a beautiful picture. Aisha has moved heaven and earth to get success. Hamza played well in the last match. Syllables. Read the given words. अल्फाज को पढ़ें. Use our dictionary to find out their syllables. और इनके syllables को find out करना है, meanings को देखना है and write their syllable division. और syllables की जो division है यानी कि कितने syllables हैं इसके अंदर वो बताना है. First word is historical. Historical 4 syllable हैं, इसका मतलब है तारीखी. Courtiers 2 syllables हैं यानी कि दरबारी. आर्किटेक्ट 2 syllable हैं, मामार. पैलेस 1 syllable है यानी कि महल. Dear students, keep in mind a syllable is a part of a word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit. syllable कहते हैं लफ्ज़ के उस हिस्से को जिसमें कम से कम एक वाउल साउंड हो और उसको एक यूनिट के तौर पे पढ़ा जाए. So for example, book has 1 syllable. Book. Conversation corner. Excuse me, can I ask a question about this topic? Yes, sure. May I have your attention, Salman? Yes, please. Miss Mariam was asking about you. Where were you? I was at the canteen. Now turn to page 63. Vocabulary and grammar. Read the given sentences and notice the use of similes. Similes कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मुशाबियत देते हैं एज या लाइक इस्तेमाल करके. जैसे कि निम्रा इज़ लुकिंग एज फ्रेश एज अ फ्लावर. निम्रा जो है वो इतनी तरोताज़ा लग रही थी जैसे कि एक फूल हो. माई फादर इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. मेरे अब्बू इतने बहादुर हैं जितना कि एक शेर होता है. सारा ऑलवेज वर्क्स एज स्लो एज अ टर्टोइज. सारा हमेशा इतना आहिस्ता काम करती है जितना कि एक कछुआ. अली स्विम्स लाइक अ फिश. अली तैरता है बिल्कुल एक मछली की तरह. राइट 5 similes with their sentences. Dear students, it is your home exercise. बिल्कुल इन एग्जाम्पल्स की तरह आपने 5 और एग्जाम्पल्स बनानी है यानी कि सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपने सिमिलीज का इस्तेमाल करना है. यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ योर टीचर. जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने नई नई चीज़ें सीखी इसकी एक्सरसाइज में. उम्मीद है आप सबको इन सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी. इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रिप करें. जहाँ पे ज़रूरत हो अपने टीचर की गाइडलाइन लाजमी लें और जो घर से करने वाले काम हैं उनको अच्छे से करके आएँ ताकि हमारी वोकेबलरी, हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो सके. मिलते हैं नई वीडियो में नए यूनिट के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.